सो वेरी गुड मॉर्निंग। आज अपन इस लेक्चर के अंदर बात करने वाले हैं आपके टाइप्स ऑफ फेदर्स कि आखिरकार जो बर्ड्स होते हैं, जो एवीज होते हैं, उनके अंदर जो फेदर्स होते हैं, उनके जो पंख होते हैं, वो आखिरकार कितने टाइप्स के आपको देखने को मिल सकते हैं। आप सबको पता है बीएससी सेमेस्टर की क्लासेस चल रही है जूलॉजी की, जिसके अंदर अपन बात करेंगे जो आपकी क्लास एवीज है। देखिए एग्जामिनर आपसे क्या पूछ लेगा, एग्जामिनर या तो पूछ लेगा कि जो बर्ड्स हैं, बर्ड्स के जो फेदर्स हैं उनको क्या कीजिए, एक्सप्लेन कीजिए, या पूछ लेगा जो एवीज है, एवीज के फेदर्स हैं उनके टाइप्स हैं उनको एक्सप्लेन कीजिए। तो किसी भी तरीके से पूछे, आपको मैं जो बताने जा रहा हूं इसी को क्या करना है, आपको एक्सप्लेन करना है। तो चलिए बात कर लेते हैं फेदर्स के बारे में। देखिए टाइप्स ऑफ फेदर पढ़ने से पहले अपन थोड़ा सा एक बेसिक आइडिया होना चाहिए कि आखिरकार फेदर्स क्या होते हैं। तो देखिए फेदर्स क्या होते हैं कि जो मतलब सॉफ्ट कवरिंग होती है, मतलब बॉडी के ऊपर क्या होती है, सॉफ्ट कवरिंग जिस पार्ट्स की होती है बर्ड्स के अंदर, तो उनको अपन क्या बोलते हैं, फेदर्स अपन बोलते हैं कि द सॉफ्ट कवरिंग ऑन ए बॉडी ऑफ बर्ड्स, मतलब बॉडी की, मतलब जो आपके बर्ड्स हैं उनकी बॉडी के ऊपर जो सॉफ्ट कवरिंग वाला पार्ट होता है उसी को क्या बोला जाता है, फेदर्स बोला जाता है। फेदर बोले तो आखिरकार पंख क्या होते हैं, कि कितने टाइप्स के पंख होते हैं बर्ड्स के अंदर, एवीज के अंदर, उनको पर डिस्कस करने वाले हैं। अब बात आ जाती है कि आखिरकार फेदर्स का डेवलपमेंट कहां से हुआ है। तो फेदर्स का डेवलपमेंट आप सबको पता है कि इसका डेवलपमेंट किससे हुआ है, जो इपीडर्मल लेयर होती है, कौन सी होती है, जो इपीडर्मल लेयर होती है, उससे क्या हुआ है, इनका ओरिजिन हुआ है, इनका डेवलपमेंट हुआ है फेदर्स का। तो फेदर किनसे बना है, जो एपिडर्मल जो लेयर होती है उससे बना होता है। आगे बात करें कि जो फेदर्स होते हैं ये आखिरकार किसके बने होते हैं, तो हमेशा याद रखना एक आधे नंबर में ये क्वेश्चन आ सकता है, इसलिए मैंने थोड़ा सा आपको बताना जरूरी समझा। तो देखिए फेदर्स आपको पूछ लिया जाए कि फेदर्स किसके बने होते हैं, तो याद रखना फेदर्स किसके बने होते हैं, जो आपका बीटा कैरोटीन जो प्रोटीन होता है उसके क्या होते हैं, फेदर्स बने होते हैं। जैसा कि आप डायग्राम में देख रहे हैं, कुछ फेदर्स है, कुछ इस तरह के देखने को होते हैं। कौन सा पार्ट क्या काम आता है आगे अपन डिस्कस करने वाले हैं। अब जो फेदर्स होते हैं, ये फेदर्स क्या करते हैं, हल्के होते हैं। फेदर्स कैसे होते हैं, वेट के अंदर हल्के होते हैं, इलास्टिक होते हैं, साथ में क्या होते हैं, वाटर प्रूफ होते हैं जो बर्ड्स के जो फेदर्स होते हैं। इसके अलावा बात करें कि जो आपके फेदर्स होते हैं, ये फेदर्स क्या होते हैं, थर्मो इंसुलेटर होते हैं। कैसे होते हैं, थर्मो इंसुलेटर होते हैं, मतलब बर्ड्स वगैरह होता है उनको थोड़ा सा क्या है, गर्मी प्रोवाइड करवाते हैं। इसके अलावा कम्युनिकेशन के अंदर भी इनका यूज होता है, किसके द्वारा, कम्युनिकेशन, एक दूसरे से किस तरह से बात करते हैं वो अपन आगे आने वाले लेक्चर्स के अंदर देखेंगे कि आखिरकार फेदर्स द्वारा भी कम्युनिकेशन किस तरह से होता है। इसके अलावा फेदर्स क्या करते हैं, प्रोटेक्शन के अंदर भी हेल्प रहते हैं, बर्ड्स को प्रोटेक्शन है वो भी प्रोवाइड करवाते हैं। इसके अलावा उड़ने के अंदर भी, फ्लाइट के रूप में भी क्या होते हैं, फेदर्स यूजफुल रहते हैं। अब एक छोटा सा क्वेश्चन पूछ लीजिए बाई चांस कि जो फेदर्स की जो स्टडी है उस स्टडी को क्या बोला जाता है, तो फेदर्स की स्टडी को क्या बोला जाता है, प्लूमोलॉजी बोला जाता है। क्या बोला जाता है, प्लूमोलॉजी बोला जाता है। चलिए ये तो अपन ने थोड़ा सा बेसिक देख लिया कि आखिरकार फेदर्स क्या होते हैं। अब अपन बात कर लेते हैं फेदर्स की टाइप्स की। तो फेदर्स के टाइप्स की बात करें तो जो बर्ड्स है इनकी जो मॉर्फोलॉजी है, इस मॉर्फोलॉजी के आधार के ऊपर, इसके अकॉर्डिंग फेदर्स होते हैं वो टोटल कितने टाइप्स के होते हैं, 6 टाइप्स के फेदर हैं वो आपको देखने को मिलते हैं। अब देखते हैं वो 6 टाइप कौन कौन से होते हैं जो आज अपन पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले आ जाते हैं फ्लाइट फेदर्स। कौन से आ जाते हैं, फ्लाइट फेदर्स, जो उड़ने के अंदर हेल्प करते हैं। इसके अलावा जो काउंटर फेदर्स होते हैं वो आखिरकार क्या होते हैं, कॉन्ट्यूर, जिसको कॉन्ट्यूर भी बोल सकते हैं, सॉरी कॉन्ट्यूर फेदर्स क्या होते हैं। इसके अलावा डाउन फेदर्स क्या होते हैं, सेमी प्लूम फेदर्स क्या होते हैं, फिलोप्लूम फेदर्स क्या होते हैं, एंड ब्रिसल जो फेदर्स होते हैं वो आखिरकार क्या होते हैं। तो टोटल 6 तरह के फेदर्स होते हैं, जैसा आप डायग्राम में देख पा रहे होंगे। इन छहों के टाइप अपन देखेंगे कि आखिरकार ये फेदर्स क्या काम करते हैं, क्या इनका रोल रहता है। तो चलिए सबसे पहले बात कर लेते हैं फ्लाइट फेदर्स की कि आखिरकार फ्लाइट फेदर्स क्या होते हैं। तो फ्लाइट फेदर्स की बात करें तो फ्लाइट फेदर्स देखने में कैसे होते हैं, लार्ज होते हैं। ये आप देख रहे होंगे, डायग्राम आप देख रहे होंगे, बर्ड का डायग्राम नहीं है, तो इसके जो ये वाले जो फेदर्स है एंड ये वाले जो दोनों फेदर्स हैं, यही हमेशा क्या होते हैं, आगे दोनों, मतलब दोनों आगे वाले हो गए एंड जो पीछे वाला हो गया। हमेशा याद रखना बर्ड्स में यही क्या करते हैं, उड़ने के काम आते हैं। बाकी और फंक्शन देखेंगे और फेदर्स का क्या होता है, मेन जो फ्लाई के अंदर जो काम आएंगे, पीछे वाले पंख हो गए, दोनों आगे वाले, यही क्या करते हैं, उड़ने के अंदर इनको हेल्प करते हैं। तो बात करेंगे कैसे होते हैं, आपके लार्ज होते हैं, स्टीफी। स्टीफी का मतलब क्या हो गया, थोड़े से कठोर होते हैं, हार्ड होते हैं। इसके अलावा एसिमेट्रिकल फेदर्स होते हैं। कैसे होते हैं, सिमेट्री इनकी सेम नहीं होते, एसिमेट्रिकल होते हैं, जिनका मेन फंक्शन क्या रहता है, फ्लाई करना होता है। तो बर्ड्स के जो फेदर होते हैं जिनके ऊपर बात कर रहे हैं, फ्लाइट फेदर्स फर्स्ट नंबर का, तो फ्लाइट फेदर्स होते हैं, ये कैसे होते हैं, लार्ज होते हैं, कठोर होते हैं, मतलब बड़े होते हैं, जैसा कि आप डायग्राम में भी देख पा रहे हैं। इसके अलावा क्या होते हैं, कठोर होते हैं, एंड कैसे होते हैं, एसिमेट्रिकल फेदर होते हैं, मतलब सिमेट्री के अंदर सेम नहीं होते, एसिमेट्रिकल होते हैं। अब एसिमेट्रिकल क्या होता है, देखिए फर्स्ट लेक्चर से मैं आपको बता रहा हूं सिमेट्रिक क्या होती है, एसिमेट्रिकल क्या होती है, एसिमेट्री क्या होती है, तो आपको बताना है कमेंट बॉक्स में कि आखिरकार एसिमेट्री का यहाँ पे मतलब क्या हो जाता है। एंड
इनका काम क्या रहता है, फ्लाई करने का काम आता है ये वाले जो फेदर्स होते हैं। इसके अलावा अपन बात करें कि ये जो फेदर्स रहेंगे ना, ये जो फ्लाइट फेदर्स रहेंगे, ये डायरेक्ट क्या करेंगे, जो बर्ड्स की जो स्केलेटन रहेगा, बर्ड्स का जो स्केलेटन रहेगा उससे डायरेक्ट क्या रहते हैं, अटैच रहते हैं। मतलब ये क्या है, बर्ड्स की बॉडी आप देख रहे हैं, देखिए थोड़ा सा अपन इसको इरेज करके अच्छे से देखते हैं। ये जो आपके बर्ड्स की क्या है, बॉडी है, इस बॉडी से आप देख रहे हैं इसके स्केलेटन से डायरेक्टली क्या रहते हैं, ये फेदर्स क्या रहते हैं, अटैच रहते हैं। चीज आपको याद रखनी है कि ओनली फॉर जो फ्लाइट आपके फेदर्स होते हैं, यही क्या रहते हैं, डायरेक्ट क्या रहते हैं, अटैच रहते हैं आपके स्केलेटन से बर्ड्स की। इसके अलावा ये कहां पे देखने को मिलते हैं फ्लाइट फेदर्स आपको, जैसा कि मैंने बताया, ये आपको कहां देखने को मिलेंगे, विंग्स में देखने को मिलेंगे एंड टेल में, आगे की साइड में देखने को मिलेंगे एंड पीछे की साइड टेल के अंदर जो पूंछ रहेगी इनकी, वहां पे आपको ये दोनों फेदर्स देखने को मिलेंगे। अब देखिए जो आपके कहां पर प्रेजेंट रहता है आपसे पूछ लिया जाए तो हमेशा याद रखना कि प्रेजेंट ऑन द, मतलब जो आपके विंग्स रहेंगे, विंग्स के ऊपर जो फेदर्स प्रेजेंट रहेंगे उनको क्या बोलेंगे, रीनेजेस। उनको क्या, जैसे कि आप डायग्राम में भी देख पा रहे हैं कि ये जो बर्ड्स हैं, ये बर्ड्स का जो आगे वाला जो पार्ट है, जो इसके विंग्स है, इस विंग्स के ऊपर जो आपके मतलब फेदर्स प्रेजेंट होंगे, उन फेदर्स को क्या बोलेंगे, रीमेजेस बोलेंगे। क्या बोलेंगे, रीमेजेस बोला जाता है। इसके अलावा एक नंबर में कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, इसके अलावा जो आपके पंख के ऊपर, मतलब टेल वाले रीजन के ऊपर जो आपके फेदर्स प्रेजेंट रहेंगे उनको रिटिक्रेज क्या बोला जाता है, रिटिट्रेस क्या बोला जाता है, उनको फेदर्स बोला जाता है। चलिए आगे अपन बात करते हैं, अगली स्लाइड की अपन बात करें तो सेकंड नंबर का आ जाता है कॉन्टूर फेदर आखिरकार क्या होते हैं। कॉन्टूर फेदर की अपन बात करें तो कॉन्टूर फेदर क्या रहते हैं कि द फेदर दैट कवर ए बॉडी एंड गिव द सेल्फ कलर। मतलब ये कॉन्टूर जो आपके फेदर रहेंगे, ये क्या करेंगे, बॉडी को कलर प्रोवाइड करवाने का काम करते हैं। क्या करते हैं, ये क्या करते हैं, सेल्फ मतलब जो इसकी स्ट्रक्चर रहेगी बॉडी की, उसकी स्ट्रक्चर एंड इसके अलावा क्या करते हैं, कलर प्रोवाइड करवाने का काम करते हैं जो आपके कॉन्टूर फेदर्स होते हैं। इसके अलावा बात करें तो इनका जो मेन फंक्शन रहेगा, वो मेन फंक्शन क्या रहेगा, फर्स्ट लाइन डिफेंस के अंदर क्या करते हैं, ये यूजफुल रहते हैं। फर्स्ट लाइन डिफेंस का मतलब हो गया कि मान लीजिए बहुत ज्यादा धूप है, उससे बचाते हैं, सनलाइट से बचाते हैं, बोले तो टेम्परेचर से बचाने का काम करते हैं, बारिश हो रही है, तेज बारिश हो रही है, उससे बचाने का काम करते हैं। इसके अलावा जो तेज हवाएं चल रही है उड़ते टाइम, उससे बचाने का काम क्या करते हैं, आपके जो कॉन्टूर फेदर रहते हैं, इनका मेन फंक्शन रहता है। तो ज्यादातर एग्जाम के अंदर क्या पूछा जाता है, एक एक नंबर के अंदर पूछा जाएगा, तो आपको ज्यादातर इनके जो फंक्शन है कि आखिरकार कौन से फेदर्स का क्या फंक्शन रहता है, तो मेन आपको फंक्शन याद रखना होगा। तो ये वाले जो आप देख रहे हैं, इसके ऊपर जो पंख रहेंगे, ये जो इसका पंख था, इस पंख के ऊपर भी क्या होते हैं, छोटे छोटे इस तरह के क्या होते हैं, फेदर्स आपको देखने को मिलते हैं। इन्हीं फेदर्स को अपन क्या बोलते हैं, कॉन्टूर फेदर्स बोला जाता है, जिनका मेन फंक्शन क्या होता है, मेन काम होता है कि बर्ड को टेम्परेचर से, रेन से एंड विंड से क्या होता है, बचाने का काम होता है। नेक्स्ट यदि अपन बात करें तो डाउन फेदर की बात कर लेते हैं। कैसे, कौन सी फेदर की, डाउन फेदर की बात कर लेते हैं। तो डाउन फेदर कैसे होते हैं, डाउन फेदर क्या होंगे, आपके सॉफ्ट होंगे, इसके अलावा फ्लूफी होंगे। फ्लूफी का मतलब हो गया रेसेदार होते हैं। कुछ इस तरह से आप देख रहे हैं, जैसे कॉटन आपने देखा होगा, रुई वगैरह देखिए, उस तरह से क्या होते हैं, थोड़े से रेसेदार होते हैं। एंड कैसे होते हैं, साइज के अंदर कैसे होते हैं, छोटे होते हैं, स्मॉल होते हैं। चीज आपको याद रखना है। अब पूछ लिया जाए कि इनका मेन फंक्शन क्या रहता है, डाउन जो आपके फेदर्स रहेंगे इनका मेन। अब देखिए देखने में कैसे रेसेदार देख रहे हैं, अब सीधी सी बात है, कॉटन के जैसे आपको दिखाई दे रहे होंगे, ऐसे हाथ भी लगाओगे तो मुलायम मुलायम होते हैं, काफी सॉफ्ट होते हैं, रेसेदार होते हैं, मतलब धागे नुमा निकलते हैं, धागे धागे इनमें से निकलते होंगे। किसी आपने बर्ड्स ने किसी कोई पंख गिर गया होगा, आपने उसके अंदर देखा होगा। तो इनका जो मेन फंक्शन, नाम से पता चल, मतलब देखने में पता चल रहा है कि धागे नुमा है, रेसे के जैसे है। तो इनका जो मेन फंक्शन रहेगा, वो जो बर्ड्स रहेगी उसको रिस्पॉन्सिबल रहेंगे इंसुलेटिंग में, मतलब उसको थोड़ा गर्म रखने के अंदर क्या रहते हैं, इन फेदर्स का क्या रखा जाता है, योगदान रहता है कि बर्ड्स को क्या करेंगे, इंसुलेटिंग करेंगे, मतलब उसको थोड़ा सा गर्मी रहेगी, वो गर्मी प्रोवाइड करवाने का काम करते हैं। और पूछ लिया जाए कि ये कहां प्रेजेंट रहते हैं, तो ये कहां प्रेजेंट रहते हैं, जो आपके कॉन्टूर जो फेदर रहते हैं उसके जस्ट नीचे क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं। जैसे कि अपन ने बात की थी कॉन्टूर, अपन ने देखा था कॉन्टूर जो फेदर देखे थे, इन फेदर के जस्ट नीचे की साइड में क्या होते हैं, जो आपके डाउन, नाम से ही पता चल रहा है डाउन फेदर, मतलब किसी ना किसी चीज के क्या होंगे, नीचे प्रेजेंट होंगे। तो कौन से फेदर के नीचे प्रेजेंट होंगे, जो आपका कॉन्टूर फेदर होगा उसके नीचे क्या होंगे, डाउन फेदर क्या होंगे, प्रेजेंट रहेंगे। और इनका मेन फंक्शन रहेगा बर्ड्स को गर्मी, हीट प्रोवाइड करवाने का काम क्या रहेगा, ठंड के टाइम के अंदर क्या होता है, थोड़ा सा इनको गर्म रखने का काम करते हैं, जो आपके डाउन फेदर्स होते हैं।
चलिए अगला देख लेते हैं। अगली बात करें तो सेमी प्लूम फेदर्स क्या होते हैं। सेमी प्लूम फेदर्स की बात करें तो सबसे पहले देख लेते हैं कि ये आपको कहां देखने को मिलेंगे। तो ये फेदर्स आपको कहां देखने को मिलेंगे, जो कॉन्ट्योर एंड जो डाउन फेदर है, इन दोनों के ऑलमोस्ट बीच में आगे पीछे क्या होंगे आपको देखने को मिलेंगे। जो सेमी प्लूम फेदर होंगे, लोकेशन पूछ लीजिए कि ये कहां देखने को मिलेंगे, तो ये आपको कहां देखने को मिलेंगे, थोड़ी मात्रा के अंदर तो आपको कॉन्ट्योर हो गया एंड डाउन फेदर हो गया, इनके आसपास में, इनके ऊपर नीचे ये देखने को मिलते हैं। मतलब इनसे मिलके बने होते हैं जो आपके सेमी प्लूम फेदर्स होते हैं। ये कुछ डायग्राम के अंदर आप देख पा रहे होंगे कि ये आपके क्या है, सेमी प्लूम फेदर्स हैं। अब देखिए सेमी प्लूम फेदर्स के अंदर आप देख रहे हैं तो ये वाली जो आप लाइन देख रहे हैं, ये जो पूरी आप लाइन देख रहे हैं, इस लाइन को क्या बोला जाता है, रेकस बोला जाता है। क्या बोला जाता है, रेकस बोला जाता है। एंड इसके अंदर आप देख रहे हैं ऐसे पत्ती नुमा स्ट्रक्चर, आपको इस तरह से ये जो पत्ती नुमा स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं, इसको क्या बोला जाता है, बर्ब बोला जाता है। क्या बोला जाता है, बर्ब बोला जाता है। चलिए आगे बात करते हैं कि आखिरकार इनका रोल क्या रहता है, किस चीज में रिस्पॉन्सिबल रहता है सेमी प्लूम जो फेदर रहते हैं। तो इनका रोल किसमें रहता है, एक्स्ट्रा इंस्टॉलेशन बर्ड्स, मतलब ये क्या करते हैं, बर्ड्स को और ज्यादा गर्मी प्रोवाइड करवाने का काम करते हैं। क्योंकि मैंने आपको बताया था कि जो आपके सेमी प्लूम फेदर रहेंगे ये मिलते जुलते हैं, किससे मिलते जुलते हैं, आपके कॉन्ट्योर एंड डाउन फेदर से मिलते जुलते हैं। तो इन दोनों का साथ में क्या आ जाएगा, इसका फंक्शन आ जाएगा। तो मेनली क्या किया जाता है कि जो आपके डाउन फेदर्स था, उनका मेन फंक्शन क्या था कि बर्ड्स को हीट प्रोवाइड करवाने का। तो इसके अंदर भी आप देख रहे हैं बर्ड्स निकल रहे हैं, छोटे छोटे ऐसे रेसे, ऐसे छोटी छोटी स्ट्रक्चर आप देख रहे होंगे, अच्छे से आपको दिखाई दे रहा होगा। तो इस तरह से पत्ती नुमा ऐसे ऐसे इनके अंदर क्या है, रेसेस निकल रहे हैं। तो मेन इनका काम क्या रहता है कि ये बर्ड्स को और एक्स्ट्रा क्या करवाता है, हीट प्रोवाइड करवाने का काम करते हैं। इसके अलावा क्या होता है कि जो आपके कुछ बर्ड्स होते हैं, कुछ बर्ड्स का एक एग्जांपल है तो जो आपके बबुल्स होते हैं, उन बबुल्स के अंदर क्या होता है, जो कोर्टशिप रिचुअल्स होता है, मतलब इनके अंदर क्या होता है, जो मेटिंग की जो प्रोसेस होती है उसके अंदर भी क्या करते हैं, आपके ये वाले जो सेमी प्लूम फेदर्स होते हैं ये क्या रहते हैं, काफी यूजफुल रहते हैं। फॉर एग्जाम्पल पूछ लीजिए आपसे, देखिए एक आधे नंबर के अंदर पूछ लीजिए कि भाई जो आपका सेमी प्लूम फेदर्स रहता है ये किसके अंदर कोर्टशिप की तरह देखने को मिलता है, तो वो आपके एग्जाम्पल के रूप में कौन आ जाएगा, आपका बगुल आ जाएगा। चलिए अगला देख लेते हैं। अगला की बात करें तो फिलोप्लूम जो आपके फेदर्स होते हैं, वो फेदर्स आखिरकार क्या होते हैं। तो फिलोप्लूम फेदर्स की बात करें तो ये आपको कहां देखने को मिलेंगे, ये फेदर्स आपको देखने को मिलेंगे या तो स्किन के नीचे देखने को मिलेंगे। कहां देखने को मिलेंगे, या तो आपको स्किन के नीचे देखने को मिलेंगे बर्ड्स के अंदर, या फिर जो विंग्स होंगे उन विंग्स के ऊपर क्या होंगे आपको देखने को मिलते हैं। इसके अलावा जो आपके फिलोप्लूम जो फेदर रहते हैं ये ऑलमोस्ट आपको बॉडी के ऊपर देखने को मिल जाएंगे। हर जगह आपको छोटे छोटे, आपने देखा होगा कुछ इस तरह के ये होते हैं कि मतलब ये पूरी एक तो लंबी क्या रहती है, डंडी रहती है, और हल्के हल्के से क्या रहते हैं, छोटे छोटे से क्या रहते हैं, इनके ऊपर जो बार्ब्स होते हैं ये बार्ब्स प्रेजेंट रहते हैं। ये चीज आपको याद रखना है। अब पूछ लिया जाए कि आखिरकार इनका फंक्शन क्या रहता है, तो इनका फंक्शन क्या रहता है, एक तरह से ये सेंसरी होते हैं। मतलब एक तरह से मान लीजिए कि बर्ड्स हवा के अंदर काफी ऊंचाई पे उड़ रहे हैं, तो सामने क्या चीज आ रही है, तेज हवा चल रही है, तो जो प्रेशर चल रहा है किस तरह से उनको किस तरह से रीड करना है, किधर मुड़ना है, किधर नहीं जाना है, तो ये सारी चीजों को सेंस करने का काम किसका रहता है, जो फिलोप्लूम जो फेदर्स रहते हैं उनका क्या रहता है, काम रहता है। तो आपको याद रखना है कि रिस्पॉन्सिबल किसमें होते हैं, सेंसरी के अंदर होते हैं। किसी भी चीज को सेंस करने के अंदर, उड़ते टाइम जब पक्षी उड़ता है तो उड़ते टाइम कोई चीज सामने तो नहीं आएगी, हवा का प्रेशर कितना है, किस तरह से उड़ना है, किस दिशा में उड़ना है, ये सारा किसका रहता है, फिलोप्लूम जो फेदर रहता है उनका फंक्शन रहता है। चलिए आगे बात कर लेते हैं। आपका 6 नंबर का लास्ट अपना आ जाता है ब्रिस्टल जो आपका फेदर्स होते हैं। ये ब्रिस्टल फेदर आखिरकार क्या होते हैं, तो ब्रिस्टल फेदर होते हैं ये कैसे होते हैं, थिन हेयर लाइक होते हैं। मतलब हेयर क्या, अब देखिए मेन चीज याद रखना, आपने कभी देखा होगा कि जो आपकी बर्ड्स रहते हैं, बर्ड्स की जो आंखें होती है, जो मतलब आईज है, इसके अलावा जो इसकी चोंच है, इसके ऊपर आपने ऐसे छोटे छोटे धागे नुमा स्ट्रक्चर देखे, आपको लगता होगा कि ये इनके हेयर है। तो एक चीज हमेशा याद रखना कि बर्ड्स के अंदर कभी भी आपको हेयर होंगी, बर्ड्स के अंदर कभी भी हेयर आपको नहीं देखने को मिलेंगे। हेयर्स होते हैं वो प्रेजेंट ही नहीं होते। जो हेयर के जैसे आपको दिखाई देते हैं ना, उसके आंखों के ऊपर निकले हुए रहते हैं, उनकी चोंच के ऊपर देखने को मिलते हैं, ये सारे के सारे फेदर्स, ये सारे के सारे क्या होते हैं, हेयर नहीं होते हैं, फेदर्स होते हैं। और वो किस तरह का फेदर होता है, जो आपका ब्रिस्टल फेदर होता है वो फेदर होता है। तो ये जो ब्रिस्टल फेदर रहता है इसका मेन फंक्शन देखने में कैसा होगा, हेयर लाइक होगा। इसका मेन फंक्शन क्या होता है, इसका मेन ये देखिए मेन फंक्शन क्या रहता है, किसी भी चीज को सेंस करना, की
चीज देखने के अंदर कैसी है, साथ में क्या होती है, आंखों को, चोंच को क्या करना, प्रोटेक्ट करने का काम इसका रहता है। और लोकेशन पूछ लीजिए है कि ये कहाँ पे प्रेजेंट रहते हैं फेदर, तो ये आपकी जो आंखें होती हैं एंड जो चोंच है, आप देखने इसकी जो आंखें हैं एंड चोंच है इसके ऊपर देखने को मिलेंगे। और स्ट्रक्चर में कुछ क्या होंगे, इस तरह के होंगे। स्ट्रक्चर में कैसे होते हैं, इस तरह के आपको देखने को मिल जाते हैं। इसके जो हेयर हो, मतलब जो आपके जो ब्रिस्टल फेदर्स होते हैं वो आपको इस तरह के देखने को मिल जाते हैं। मेन फंक्शन क्या होता है, सेंसरी एंड प्रोटेक्शन के अंदर फंक्शन रहता है आपके ब्रिस्टल का। थोड़ा सा अपन रिवाइज करके देखें कि ब्रिस्टल का फंक्शन पूछ लीजिए तो आपके सामने सेंसरी एंड प्रोटेक्शन के रूप में होता है। इसके अलावा आपसे जो आपका फिलोप्लूम फेदर है, इसके फंक्शन पूछ लिए जाए तो इसका भी सेंसरी के टाइम पे रहता है, लेकिन सेंसरी के टाइम पे कब रहता है, जब ये ऊपर हवा के अंदर क्या होते हैं, उड़ते रहते हैं, उस टाइम क्या प्रेशर रह रहा है, क्या नहीं रहा है, उस टाइम इनका फंक्शन रहता है। इसके अलावा नेक्स्ट अपन बात करें तो जो आपका सेमी प्लूम फेदर है, सेमी प्लूम फेदर का क्या रहता है, ये बर्ड्स को क्या करता है, एक्स्ट्रा इंस्टॉलेशन क्या करवाता है, प्रोवाइड करवाता है। एक्स्ट्रा इंस्टॉलेशन का मतलब हो गया कि बर्ड्स को बहुत ज्यादा यदि ठंड पड़ रही है तो उससे बचाने का काम कौन सा करता है, सेमी प्लूम फेदर के द्वारा किया जाता है। इसके अलावा जो आपका डाउन फेदर होता है, इसका क्या फंक्शन रहता है, डाउन फेदर का फंक्शन क्या रहता है, ये इंसुलेशन के अंदर, मतलब थोड़ी बहुत जो ठंड है उससे बचाने का काम किसके द्वारा किया जाता है, डाउन फेदर के द्वारा किया जाता है। इसके अलावा जो कॉन्ट्यूर फेदर है, इन कॉन्ट्यूर फेदर का फंक्शन क्या होता है, ये क्या करता है कि बर्ड्स को टेम्परेचर हो गया, बहुत ज्यादा तापमान है उससे बचाता है, मतलब बहुत ज्यादा धूप है उससे बचाता है। इसके अलावा बहुत ज्यादा बारिश हो रही है इससे प्रोटेक्ट करता है, बहुत ज्यादा हवा तेज चल रही है उससे इनको क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है उड़ते टाइम पे। चलिए नेक्स्ट यदि अपन बात करें तो आपका जो फ्लाइट फेदर है, नाम से पता चल रहा है फ्लाइट, फ्लाइट वाला क्या करेगा, इसको फ्लाई के अंदर क्या करेगा, उड़ने के अंदर क्या करेगा। सबसे बड़े जो आपके फेदर्स होते हैं वो कौन से होते हैं, फ्लाइट फेदर होते हैं, जो आपका डायग्राम के अंदर दिख पा रहे होंगे। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। इसके जो कंप्लीट नोट्स रहेंगे वो नोट्स आपको टेलीग्राम पे मिल जाएंगे, वहां से इजीली आप डाउनलोड कर सकते हैं, एकदम फ्री में रहेंगे। टेलीग्राम बाई चांस नहीं चलाते हैं तो व्हाट्सएप भी ज्वाइन कर सकते हैं या इंस्टाग्राम द्वारा भी आप जुड़ सकते हैं, वहां आपको कंप्लीट क्या मिल जाएंगे, इनके नोट्स मिल जाएंगे। फिर भी कोई डाउट रहता है तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, कोई टॉपिक नहीं समझ में आ रहा तो भी आप कमेंट में बता दीजिए, उस टॉपिक को भी अपन पढ़ेंगे। तो वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब करना है, ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करना है। इसके अलावा बीएससी सेमेस्टर एंड एमएससी की कंप्लीट क्लास है जूलॉजी की, बॉटनी की, आपको इस चैनल पे देखने को मिलती रहेगी। थैंक यू।